इस एपिसोड के शुरुआत में हम गॉन को देख पाते हैं जो ग्रीड आइलैंड के अंदर आ चुका था, जहाँ पे हर तरफ बस खुला मैदान था। लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कोई तो उसके ऊपर नजर रख रहा है, लेकिन किस तरफ से उसे ये नहीं पता होता। ठीक तभी वहाँ पे एक और प्लेयर आ जाता है। गॉन कहता है मैं किलुआ का इंतजार करूंगा। फिर एक एक करके सभी लोग वहाँ से आते जाते हैं, लेकिन तभी एक बंदा कहता है तुम समझ पा रहे हो हमारे ऊपर कोई नजर रख रहा है। तभी गॉन अपने मन में कहता है इसका मतलब इसे सभी ने नोटिस किया है। ठीक तभी वहाँ पे किलुआ आ जाता है और कहता है हमारे ऊपर कोई नजर रख रहा है, मुझे आसपास कोई टाउन तो नहीं दिख रहा, लेकिन ये दोनों तरफ से हमारे ऊपर नजर रखा जा रहा है। लेकिन ऐसा क्यों ये मुझे नहीं पता, लेकिन इसे इग्नोर करो, हमें बस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होगा। तो अब बताओ हमें जाना कहाँ। लेकिन इस बुक के अंदर कितने कार्ड्स हैं? कौन कहता है एक भी नहीं, लेकिन जिन ने मेरे लिए एक मैसेज छोड़ा है। उन्होंने कहा इस गेम को एंजॉय करने के लिए, लेकिन ये तो गेम की तरह बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन वो लड़की ने जो रूल्स बताए उनके बारे में तुम्हें क्या लगता है? किलुआ कहता है मुझे नहीं पता। लेकिन तभी अचानक आसमान से एक रोशनी आता है जो सीधे उनके पास ही लैंड करता है और हम देख पाते हैं एक आदमी को। किलुआ कहता है ये क्या था? कौन कहता है ये क्या कोई नैन एबिलिटी है? वो आदमी कहता है तुम दोनों क्या इस गेम को पहली बार खेल रहे हो? किलुआ कहता है किससे पता, तुम्हारे पास भी एक बुक है, इसका मतलब तुम भी एक प्लेयर हो। वो आदमी कहता है तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, मुझे पता है तुम दोनों एक गेम पहली बार खेल रहे हो, मैं स्टेल कार्ड का इस्तेमाल करूंगा। इस तरफ किलुआ सोच रहा था ये साला कर क्या रहा है। तभी वो आदमी कहता है तुम किलुआ और गॉन हो राइट? गॉन कहता है तुम्हें कैसे पता? वो आदमी कहता है अगर तुम्हारे पास एक भी स्पेल कार्ड्स नहीं है तो तुम कुछ नहीं कर सकते। फिर वो एक कार्ड का इस्तेमाल करता है जिससे वो पता लगा लेता है किलुआ के पास कितने कार्ड हैं, लेकिन वो देखता है किलुआ के पास एक भी कार्ड नहीं होता। वो कहता है ये दोनों तो नूब हैं जो अभी अभी यहाँ पे आए हैं, और ये दोनों तो सिर्फ बच्चे हैं, मैं इनके लिए इस कार्ड का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं करूंगा, फालतू में वेस्ट हो जाएगा। फिर वो ट्रेस ऑन कार्ड का इस्तेमाल किलुआ के ऊपर कर देता है। फिर एक रोशनी किलुआ का पीछा करने लगता है। वो आदमी कहता है तुम स्पेल कार्ड से भाग नहीं सकते हो बच्चे। जो कहते ही वो रोशनी किलुआ को लग जाता है। गॉन कहता है किलुआ क्या तुम ठीक हो? लेकिन तभी हम किलुआ को देख पाते हैं जो बहुत ही ज्यादा सीरियस हो चुका था। वो कहता है अबे चूतिए तूने मेरे साथ क्या किया? जिसे देख के इस आदमी का तो पूरा फट चुका था। किलुआ कुछ करता उससे पहले वो रिटर्न कार्ड का इस्तेमाल करता है और कहता है मुझे मासाडोडा में भेज दो। जो कहते हो जैसे वहाँ पे आया था वैसे ही वहाँ से गायब हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हम फैंटम ट्रूप को देख पाते हैं जो टाइम पास कर रहे थे। लेकिन तभी सल्लक कहता है क्या तुम दोनों मेरे साथ ये गेम खेलोगे? शिजुको कहती है तुम क्या इस गेम को क्लियर करना चाहते हो? सल्लक कहता है नहीं, वहाँ पे जाने से हमारा फायदा हो सकता है। जो कहते हैं सल्लक एंड कोर्टोपी मान जाते हैं। इस तरफ गॉन कहता है किलुआ क्या तुम ठीक हो? उस आदमी ने जरूर तुम्हारे साथ कुछ न कुछ किया होगा। किलुआ कहता है मुझे कुछ भी अजीब नहीं लग रहा, इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। गॉन कहता है उसने जब ट्रेस ऑन कहा वो क्या किसी नैन का इस्तेमाल कर रहा था? किलुआ कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता, वो जरूर किसी तरह की मैजिक होगा जो इसी गेम में इस्तेमाल किया जा सकता है। गॉन कहता है कैसा मैजिक? सच कहूँ तो मुझे नहीं पता। कुछ देर चलने के बाद दोनों एंटोकिबा टाउन में आ जाते हैं। कुछ देर दोनों घूमते हैं, तभी गॉन कहता है किलुआ वो देखो एंटोकिबा मंथली टूर्नामेंट शेड्यूल, और इस महीने रॉक पेपर सीजर का टूर्नामेंट होने वाला, इसमें हमें स्वॉर्ड ऑफ ट्रूथ मिलेगा। तुम्हें क्या लगता है कोई जरूरी आइटम होगा? किलुआ कहता है हाँ हो सकता है, बहुत सारे लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। गॉन कहता है क्या तुम इसमें पार्टिसिपेट करोगे? किलुआ कहता है हाँ जरूर, इसकी मदद से हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएंगे। लेकिन तभी उन दोनों को बहुत ज्यादा भूख लग जाता है। फिर दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पे उनका ओनर कहता है अगर आप इसको 30 मिनट के अंदर खा लेंगे तो आपको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, और प्राइस के तौर पे आपको गैल गाइडा कार्ड भी मिलेगा। और आप सबको तो पता ही है गॉन एंड किलुआ कितने बड़े भूखर हैं। तभी किलुआ कहता है क्या आप बता सकते हैं मैजिक को कैसे इस्तेमाल किया जाता है? वो आदमी कहता है वो क्या होता है? तभी कौन कहता है क्या आपको पता है इस सिटी में सबसे नॉलेजेबल आदमी कौन है? वो आदमी कहता है नॉलेजेबल वो क्या होता है? किलुआ कहता है अब इसे छोड़, ये जरूर कोई एमपीसी है। कुछ देर के बाद वो दोनों खाना सपा चट कर जाते हैं और प्राइस के तौर पे वो कार्ड उनको मिल जाता है। कौन कहता है यहाँ पे जो नंबर है इसका मतलब क्या है? वो आदमी कहता है लगता है तुम दोनों पहली बार कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हो। लेफ्ट में जो 1217 है वो कार्ड का नंबर है, और राइट में जो F85 है वो है कार्ड का डिफिकल्टी लेवल। 10 रैंक्स होते हैं, F मतलब बहुत आसान, और पास में जो नंबर है वो मैक्सिमम ट्रांसफॉर्मेशन लिमिट है। कौन कहता है इसका मतलब ये आइटम कार्ड बकवास है? ठीक
तभी वहाँ पे एक जोर का धमाका होता है। गॉन एंड किलुआ जैसे ही वहाँ पे जाते हैं वो देख पाते हैं वहाँ पे एक आदमी मरा हुआ था। किलुआ कहता है इस आदमी ने तो हमारे साथ ही गेम में एंटर किया था। हे, तुम क्या बता सकते हो यहाँ पे क्या हुआ था? वो आदमी कहता है उसका बॉडी अचानक फट गया। इस तरफ गॉन अपने मन में कहता है हम कुछ ही घंटों पहले इस गेम के अंदर आए, इसी के अंदर ही एक प्लेयर मर गया। ये इंसान तो सच में मर गया। ये क्या सच में कोई गेम है जिसके लिए हम जान की बाजी लगा रहे हैं? लेकिन तभी वो बॉडी अचानक गायब हो जाता है। किलुआ कहता है इसे जरूर रियल वर्ल्ड में भेज दिया जाएगा, इसका मतलब गेम ओवर। तभी कौन कहता है हे किलुआ कुछ देर पहले एक आदमी ने भी तुम्हारे ऊपर स्पेल इस्तेमाल किया था, वो क्या था? किलुआ कहता है मुझे नहीं पता। लेकिन तभी पीछे से एक आदमी कहता है चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इस तरह की कोई भी स्पेल इस गेम में नहीं है। वो आदमी मरा है किसी प्लेयर के नैन के इस्तेमाल से। किलुआ कहता है इसका मतलब प्लेयर्स एक दूसरे को मारे, लेकिन ऐसा क्यों? वो आदमी कहता है वो लोग प्लेयर हंटर्स है। मैं तुम्हें बाद में सब कुछ समझा दूंगा, क्या तुम हमारे टीम ज्वाइन करोगे? हम सब जैसे भी करके इस गेम को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर तुम्हें इसमें दिलचस्पी है तो मेरे साथ आ सकते हो। किलुआ कहता है मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है, हमने पहले से ही खराब स्टार्ट किया है। वो आदमी कहता है अगर तुम यहाँ पे हो तो किसी आदमी ने तुम्हारे ऊपर अटैक स्पेल का इस्तेमाल किया था। किलुआ कहता है क्या तुम हमारे ऊपर नजर रख रहे थे? वो आदमी कहता है हाँ, लेकिन सिर्फ मैं ही नहीं था, बहुत सारे लोग स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर नजर रखते हैं। अगर तुम दोनों मेरे साथ आओगे तो मैं सब कुछ बता दूंगा तुम्हारे ऊपर क्या स्पेल कास्ट किया गया था। किलुआ कहता है तुम तो बहुत इस सब में अच्छे हो, तो तुम क्या कोई कोच हो? वो आदमी कहता है हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, एक गेम बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, इसलिए हम सबको एक साथ इसे क्लियर करना होगा और तुम दोनों ऐसे भी नूब रहे हो, तो इसीलिए तुम्हारे लिए अच्छा ऑफर है। किलुआ कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगा? हम इस गेम को पहली बार खेल रहे हैं, हम दोनों रिटर्निंग प्लेयर्स भी तो हो सकते हैं। ठीक तभी वो आदमी बुक का इस्तेमाल करता है, जो देख के गॉन एंड किलुआ तुरंत पीछे हट जाते हैं। वो आदमी कहता है तुमने जो ये जंप किया है इसी का सबूत है तुम दोनों बिगिनर्स। अगर कोई एक्सपीरियंस प्लेयर हुआ तो अपने स्किल कार्ड का इस्तेमाल करेगा जिससे वो अपने आप को डिफेंड कर सके, उसे सिर्फ किसी और कार्ड के मदद से क्लियर किया जा सकता है। किलुआ कहता है इसका मतलब मेरे ऊपर जो स्पेल कास्ट किया गया था। गॉन कहता है हम अपने स्पेल कार्ड्स को कैसे जमा करें? वो आदमी कहता है सबसे अच्छा तरीका है मासा डोरा। गॉन कहता है किलुआ क्या तुम चलोगे? मैं थोड़ा तुम्हारे लिए परेशान हूँ, ऐसा क्या स्पेल तुम्हारे ऊपर किया था? फिर तीनों मिलके एक जगह पे आते हैं जहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स थे। वो आदमी कहता है जो अभी अभी तुम लोग के साथ एक आदमी आया था वो अभी मर गया, उसका पेट अचानक फट गया, ये जरूर बॉमर का काम होगा। कौन कहता है बॉमर कौन है? तब एक चश्मा पहना हुआ आदमी कहता है वो लोग जिनको किसी ने मार दिया, इस गेम में स्पेल कार्ड के मदद से किसी को मारा नहीं जा सकता, इसीलिए तुम सब बेफिक्र हो सकते हो। तुम्हारे ऊपर जो ट्रेस ऑन का कार्ड इस्तेमाल किया गया था उसके मदद से वो बंदा कभी भी जान सकता है तुम्हारा लोकेशन कहाँ पे है। किलुआ कहता है अच्छा मैं समझ गया। वो आदमी कहता है कुछ लोग स्टार्टिंग पॉइंट में इस्तेमाल करते हैं जिससे उन नए लोगों के ऊपर स्पेल का इस्तेमाल कर सके, अगर उनके पास कोई वैल्यूएबल कार्ड हुआ तो उनसे ले लेते हैं और कभी कभी तो उनको मार भी देते हैं। ठीक तभी एक और बंदा कहता है कार्ड 3 तरीके से लिया जा सकता है, खुद ढूंढ लो या किसी के साथ ट्रेड कर लो और नहीं तो चुरा लो। लेकिन ये तीसरा वाला ऑप्शन आजकल कुछ ज्यादा ही हो रहा है जिसके वजह से बहुत सारे लोग मर जा रहे हैं, क्योंकि कुछ कार्ड को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है और ट्रांसफॉर्मेशन लिमिट के वजह से लोग एक दूसरे को ही मार रहे हैं। अगर कोई बंदा मर जाए तो उसके साथ साथ उसका रिंग और कार्ड भी खत्म हो जाता है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन लिमिट बढ़ जाता है। अगर इसे रोका नहीं गया तो ये बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि 10 सालों से ऐसा ही हो जा रहा है। किसी को न किसी को तो इसे रोकना ही पड़ेगा, जो हम सब कर सकते हैं, इसीलिए हम सब की तुम्हारी जरूरत है। तभी पूहा कहता है तुम कार्ड कैसे लेने वाले हो? तभी वो बंदा कहता है हम तीनों मेथड का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन तीसरा वाला ही ज्यादा करेंगे। तभी ये वाला आदमी कहता है हम जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, कुछ ऐसे स्पेल कार्ड जरूर होंगे जिससे हम दूसरों के स्पेल कार्ड ले सकेंगे। ये आदमी कहता है हाँ ऐसे कार्ड मौजूद है और हम मैक्सिमम ट्रांसफॉर्मेशन किट का इस्तेमाल करके किसी के साथ ट्रेड भी कर सकते हैं। अगर कोई तुमसे कार्ड छीन भी लेता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये गेम ऐसे ही काम करता है। तभी एक और आदमी कहता है तुम्हें
जरूर मिस्टर बटारा ने हायर किया है। अगर कोई गेम को क्लियर करेगा तो 50 बिलियन देंगे। जो हमारा मदद करेगा उनको सबको उनका हिस्सा मिल जाएगा। स्पेल कार्ड्स करके हम तुम सबको निकाल सकते हैं। तभी ये आदमी कहता है, और अगर तुम सब हमारी मदद करते हो तो 3 महीने के अंदर हम इस गेम को क्लियर भी कर सकते हैं। ठीक तभी पूहा कहता है, मुझे 50 बिलियन बांटने का आइडिया उतना तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन 3 महीने के अंदर निकलने का आइडिया बहुत अच्छा है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी ये आदमी कहता है, मैं एक सवाल करना चाहता, अगर मैंने इस लेवल का कार्ड ढूंढ लिया तब मुझे कितने पैसे मिलेंगे? ये आदमी कहता है, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें 500 मिलियन मिलेंगे। जो कहते ये भी राजी हो जाता है। ये आदमी कहता है, अब तुम दोनों बताओ तुम क्या करने वाले? तभी कौन कहता है, मुझे माफ करना किलुआ, मैं इस गेम को अपने दम में खेलूंगा, मैं यहाँ पे ज्वाइन नहीं करूंगा। जो कहते हैं कौन एंड किलुआ दोनों यहाँ से चले जाते हैं। तभी ये बंदा कहता है, अब तुम बताओ तुम क्या करने वाले? और ये सवाल इस लड़की को पूछ रहे थे लोग, लेकिन हमें दिखाया नहीं जाता उस लड़की ने असल में क्या कहा। इस तरफ किलुआ कहता है, गॉन रुको जरा, तुम सोच क्या रहे हो? गॉन कहता है, मुझे माफ करना किलुआ, मैं और खुद को संभाल नहीं पा रहा था। किलुआ कहता है, अच्छा ठीक है, लेकिन तुम माफी क्यों मांग रहे हो? गॉन कहता है, क्योंकि मेरे वजह से तुम्हारे ऊपर एक स्पेल गिर गया। किलुआ कहता है, अच्छा ये बात है, ये कोई बड़ी बात ही नहीं है। गॉन कहता है, नहीं, तुम्हें मेरे डैड को ढूंढने के लिए तुम्हें इस गेम को खेलना पड़ रहा है। किलुआ अपने मन में कहता है, तुम गलत हो गॉन, मैं एक गेम इसलिए खेल रहा हूँ क्योंकि। ठीक तभी किलुआ कहता है, लेकिन तुम गुस्सा क्यों हो? जिन ने कहा था इस गेम को एंजॉय करने के लिए, लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही लफड़ा है, लोग एक दूसरे को ही मार रहे हैं, बेकार में बहुत सारे लोगों की जान जा रही है, इसीलिए मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। किलुआ कहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलत है, इसीलिए तो ये गेम हंटर के लिए बना हुआ है। हाँ मुझे पता है एक दूसरे को मारना है बुरा है, यहाँ पे दोनों प्लेयर्स लड़ रहे हैं काट के लिए, यहाँ पे कुछ गलत बात नहीं और मेरे ऊपर जो स्किल कास्ट किया गया है उसके बारे में तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, चलो इस गेम को एंजॉय करते हैं। जो सुन के गॉन कहता है, थैंक्स किलुआ, मैं बहुत खुश हूँ तुम मेरे साथ आए, और मैं उससे भी ज्यादा खुश हूँ मैं तुम्हारे साथ मिला। किलुआ कहता है, तू चुप करेगा क्या? ये बहुत शर्मनाक है। लेकिन किलुआ अपने मन में कहता है, तुम गलत हो गॉन, ये बात मुझे कहना चाहिए था, मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मैं तुम्हारे जैसे किसी से मिला। लेकिन तभी हम देख पाते हैं कोई उनके ऊपर नजर रख रहा था, और वही लड़की होती है जो कहती है, तो मासूम लड़कों की दोस्ती, ये सच में बहुत ही अच्छा है, मुझे ऐसा लग रहा है अभी बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और इसी के साथ एपिसोड भी खत्म हो जाता है। गॉन एंड किलुआ की फ्रेंडशिप और भी ज्यादा अच्छी हो चुकी है, लेकिन ये लड़की कौन है जो उनके ऊपर नजर रख रही है? वो कौन है और वो चाहती क्या है? इसका नाम तो मैं अगले एपिसोड में ही बता दूंगा, लेकिन गेस करके जरूर बताना इसका एज क्या हो सकता है, जरूर बताना कमेंट करके।